आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में, जहां हम आपको राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राजनांदगांव में हुआ स्वास्थ्य मेला आयोजन, आयुष विभाग ने लगाया निःशुल्क शिविर, हजारों लोगों ने लिया स्वास्थ्य मेले का लाभ। राज्य सरकार के आदेश पर हुआ आयोजन। श्रीखदान में ज्वेलर्स शॉप में चोरी, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 6 लाख के जेवर बरामद किए गए, नाबालिग निकला चोरी का मास्टरमाइंड। सरागोंदी में पीपल कटाई का विरोध, देवलाबाई के वीडियो से मचा हंगामा। विधायक ने मंदिर निर्माण की घोषणा की, आरोपियों को भेजा गया जेल। राजनांदगांव में व्यापम की परीक्षा आयोजित, परीक्षा केंद्र पर छात्रों ने किया हंगामा। कमला कॉलेज में गेट बंद होने से नाराजगी, वहीं छात्र बोले परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। आरएसएस शताब्दी वर्ष पर विजयादशमी उत्सव, चिखली स्कूल से निकला पद संचलन। राजनांदगांव के वार्डों में निकली यात्रा, शताब्दी अवसर पर संघ ने किया आयोजन। चलिए बढ़ते हैं बड़ी खबरों की ओर। खैरागढ़ जिले से चोरी की लगातार बढ़ती घटनाओं की खबर सामने आ रही है, जहां ग्राम जालबांधा स्थित साई स्पोर्ट्स सेंटर में अज्ञात चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें, दुकान संचालक खेमलाल सिन्हा ने बताया कि 10 अक्टूबर की रात दुकान बंद कर घर चले गए थे, लेकिन अगली सुबह 11 अक्टूबर को जब वे दुकान पहुंचे तो ताला टूटा मिला और करीब 40,100 रुपए का सामान चोरी हो चुका था। आपको बता दें, मामला ग्राम जालबांधा के साइंस स्पोर्ट्स सेंटर का है, जहां दुकान बंद करने के बाद अगले 3 दिन दुकान में चोरी का पता चला। दुकान के अंदर कपड़े, जूते, एलपी फायर, बैट बॉल सेट और नगद 2,000 रुपए सहित कुल लगभग 40,100 रुपए का सामान चोरी हो चुका था। संपर्क करने पर दुकानदार खेमलाल सिन्हा ने बताया कि चोरों ने सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी कैमरों को भी उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में कुछ संदिग्धों की झलक पुलिस को मिली है। बांधा पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 305A व 331(4) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मोहला मानपुर के अंबागढ़ चौकी ब्लॉक के बांधा बाजार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विजयदशमी पर्व के अवसर पर पद संचालन का आयोजन किया गया, जहां इस कार्यक्रम में संघ के पदाधिकारी और स्वयंसेवक उपस्थित रहे, जिन्होंने संगठन के आदर्श और अनुशासन का परिचय दिया। आपको बता दें, मनसा मंदिर प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय पदाधिकारी और स्वयंसेवक शामिल हुए, जबकि विजयदशमी का पर्व पहले ही मनाया जा चुका है। संघ इस आयोजन को पूरे देश में 15 दिनों तक अलग अलग मंडलों में मना रहा है। आपको बता दें, पद संचालन के दौरान शाखा की पारंपरिक गतिविधियां जैसे प्रार्थना और दैनंदिनी प्रदर्शन किए गए। संघ के अधिकारियों ने संगठन को मजबूत बनाने और समाज सेवा को जीवन का हिस्सा बनाने का संदेश दिया है। छत्तीसगढ़ के छुईखदान नगर में सोनी ज्वेलर्स और इलेक्ट्रॉनिक शॉप में चोरी की वारदात हुई। आपको बता दें, यह घटना 8 और 9 अक्टूबर की रात को हुई थी, जहां चोरों ने ताले तोड़कर करीब 6 लाख रुपए के जेवर और सामान चुरा लिए थे। आपको बता दें, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और जांच के बाद 2 लोगों को पकड़ा है, प्रहलाद निषाद और एक नाबालिग लड़का। आपको बता दें, नाबालिग ही इस चोरी का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। एक और आरोपी अब भी फरार है, वहीं चोरी का सामान बरामद कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ छुईखदान क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां छुईखदान नगर के सोनी ज्वेलर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जहां यह चोरी 8 और 9 अक्टूबर की रात को हुई थी। चोरों ने दुकान के ताले तोड़कर करीब 4 किलो चांदी, चांदी के सिक्के, पायल, देवी देवताओं की मूर्तियां और अन्य सामान चुराया था। इस चोरी की कुल कीमत लगभग 6 लाख रुपए आकी गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश गौतम के नेतृत्व में छुईखदान पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को पकड़ा, प्रहलाद निषाद और एक नाबालिग को। बता दें, पुलिस के अनुसार नाबालिग ही मास्टरमाइंड था और उसी ने इस पूरी चोरी की योजना बनाई थी। सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा है। फिलहाल एक और आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया और आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है। परमेश्वर राम सोनी, इनके द्वारा छुईखदान थाने में सूचना दी गई कि 8 और 9 अक्टूबर की दरमियानी रात इनकी जो शॉप है वहाँ से चोरों के द्वारा वारदात को अंजाम दिया गया है। इसमें लगभग
4 केजी की ज्वेलरी, जिसमें पायल और अन्य जो आभूषण होते हैं चांदी के, उनकी चोरी हुई है। जैसे हमें सूचना प्राप्त हुई, हमारे द्वारा थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया अंडर द सेक्शन ऑफ BNS 305A और 331(4) और आगे हमारे द्वारा विवेचना शुरू की गई। सबसे पहले तो हमारे द्वारा घटना से निरीक्षण किया गया और साथ ही जो भी संभव रास्ते थे घटनास्थल के आने जाने के, वहाँ पर हमने हमारे द्वारा खंगाला गया। हमारी साइबर की टीम, थाने की टीम में लगी रही, तो हमें ज्ञात हुआ कि 2 लोग दुकान की शटर का ताला तोड़ करके इस वारदात को अंजाम दिए हैं। साथ ही और आगे हमने देखा, CCTV फुटेज वगैरह देखा, तो पता लगा कि उनके साथ एक तीसरा आदमी भी है। तो फिर जैसे ही वो लोग आइडेंटिफाई हुए, हमारे द्वारा आगे उनकी धरपकड़ की कार्रवाई शुरू की गई और इसके कार्रवाई जब हमारी शुरू की गई, उसके बाद हमने एक व्यक्ति जो है प्रहलाद निशान, जो कि छुईगदान का ही निवासी है, उसको पकड़ा हमने और उसके साथ में एक नाबालिग जो बालक है वो भी था, उसको भी हमने अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ वगैरह शुरू किया। तो हमें ज्ञात हुआ है कि इनके द्वारा ही वारदात को अंजाम दिया गया है और जो प्रहलाद निषाद है, प्रहलाद निषाद उर्फ दादू, जो कि कंडरापारा छुईगदान का निवासी है, उसके कब्जे से हमें पूरी की पूरी जो चोरी की ज्वेलरी थी लगभग 4 लाख की, वो हमने बरामद की है। अभी इसमें एक आरोपी फरार है, उसकी भी गिरफ्तारी हमारे द्वारा जल्द की जाएगी और एक पुलिस की अच्छी बड़ी सफलता है कि हमारे द्वारा पूरी 100% बरामदगी इसमें की गई है और आगे इसमें जो भी विधिक कार्रवाई होगी, आरोपियों को दूसरे मामले में भेजने की और जो भी ज्वेलरी वगैरह सुविधा देने की, माननीय न्यायालय के माध्यम से उस कार्रवाई को आगे किया जाएगा। छोरिया जनपद पंचायत में गौधाम योजना समिति की पहली बैठक आयोजित की गई, जहां इस बैठक में अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा, तहसीलदार विजय कोठरी, CO होरीलाल साहू और पशु विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। आपको बता दें, बैठक में बताया गया कि घोर तालाब, महाराजपुर और आम गांव में प्रथम चरण में गौधाम बनाए जाएंगे। यहां पर आवारा व जब्त गौवंशों को रखा जाएगा। गौधाम के संचालन के लिए अनुभवी संस्थाओं का चयन किया जाएगा। आपको बता दें, सरकार की मंशा है कि गौ सेवा से रोजगार और जैविक खेती को बढ़ावा मिले। छोरिया जनपद पंचायत में गौधाम योजना समिति की पहली बैठक संपन्न हुई, जहां इस बैठक में जनपद अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा, तहसीलदार विजय कोठरी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी होरीलाल साहू और अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग नियम 2005 के तहत घोर तालाब, महाराजपुर और आम गांव में प्रथम चरण में गौधाम की स्थापना की जाएगी। यह गौधाम पंजीकृत गौशालाओं से अलग होंगे और आवारा, निराश्रित तथा जब्त गौवंशीय पशुओं को यहां पर रखा जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि गौ सेवा को बढ़ावा देना, नस्ल सुधार, जैविक खाद और चारा विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। इसके साथ ही इन गौधामों को प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी विकसित किया जाएगा। गौधाम संचालन के लिए केवल वही संस्थाएं चुनी जाएंगी जिन्हें गौ सेवा का कम से कम 5 वर्षों का अनुभव हो और जो जैविक खेती, चारा उत्पादन और पशुपालकों को प्रशिक्षण देने का कार्य करती रही हो। यह कदम रोजगार, सड़क सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी एक नई दिशा देने वाली है। जनपद पंचायत छोरिया में गौधाम समिति का जो प्रथम बैठक संपन्न हुई है, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग घोर तालाब और महाराजपुर में गौशाला खोले जाने का निर्णय लिया है। साथ ही डोंगरगांव चौकी मुख्य मार्ग पर स्थित आम गांव कुमरदा में भी गौशाला खोले जाने का निर्णय लिया गया है। सरकार के मंशा अनुरूप गौधाम योजना जो संचालित करने जा रही है। खैरागढ़ के ग्राम सर्रागोंदी में पीपल का पेड़ काटे जाने से गांव में गहरा आक्रोश फैल गया। आपको बता दें, इस घटना का वीडियो जिसमें 90 वर्षीय देवलाबाई रोती हुई नजर आ रही है, अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया है। इस पर देश भर से नेताओं ने निंदा की है। वहीं आरोपी इमरान मेमन और प्रकाश कोसरे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इसी बीच विधायक यशोदा वर्मा गांव पहुंची और देवलाबाई से रुद्राक्ष का पौधा लगवाया। उन्होंने 3 लाख की राशि से मंदिर निर्माण की घोषणा भी की है।
आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ क्षेत्र के ग्राम सर्रागोंदी में हाल ही में एक पुराने पीपल के पेड़ की कटाई ने पूरे प्रदेश और देश में भावात्मक लहर पैदा कर दी है। इस पेड़ को 90 साल की वृद्ध महिला देवलाबाई ने वर्षों पहले लगाया था। जब यह पेड़ काटा गया तो उनका रोते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कई नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों ने इस घटना की कड़ी निंदा की। वहीं पुलिस ने आरोपी इमरान मेमन और पेड़ काटने वाले प्रकाश कोसरे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस बीच रविवार को कांग्रेस विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा गांव पहुंची, जहां उन्होंने देवलाबाई से रुद्राक्ष का पौधा लगवाया और कटे हुए पीपल के स्थान पर पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि जहां आस्था टूटी है वहीं से नई आस्था जन्म लेगी। विधायक ने अपनी निधि से 3 लाख रुपए हनुमान मंदिर के निर्माण हेतु देने की घोषणा की और बताया कि भूमि पूजन देवलाबाई के हाथों से ही होगा। इस मौके पर कई ग्रामीण जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज हमन हा सर्रागोंदी मेकर से आहन कि कुछ दिन पहले एक व्यक्ति हा जहाँ बहुत बड़े पीपल के वृक्ष रही से, जिनमें आसपास के पूरा गांव वाले मन के आस्था जुड़े रही से, पूजा पाठ भी करत रही से, जिन ला काट दे गई रही से रातों रात। तो एला सब सुने तो आज यहाँ गांव वाले मन के बुलाए रही से, हमार माता जिन हा अम्मा लगाए रही से, ओकर मोबाइल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से एकर आँख से आंसू आना, रोना, ये सब ला सुन के हमन ला भी अच्छा नहीं लगी से। तो आज यहाँ सबो गांव वाले मन हा पुलिस तो हमारे यहाँ उपस्थित होवन। और ये हिंदू धर्म के अपमान हो है, बहुत बड़े अपमान के बात है। हमन हिंदू धर्म में सभी देवी देवता, और ये पीपल के झाड़ एक झाड़ बस नहीं है, यहाँ सभी देवी देवता के वास रहते, जड़ से लेकर और टहनी से लेकर पत्ता तक के देवी देवता के वास रहते। तो में पूजा पाठ लगे करता, तो हमारे हिंदू धर्म के अपमान करेगी रिसो, जन गलत करे रही से ओला सजा तो मिल गए। लेकिन हमन गाँव वाले मन के मांग है कि यहाँ अब हो गए पीपल के झाड़ हमारे अम्मा खां से फिर से लगवा चुके हैं। मोहला मानपुर जिले के औंधी ग्राम में अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया। आपको बता दें, इस हमले में करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पेड़ पर बना छत्ता किसी ने गलती से छेड़ दिया, जिसके बाद मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। घायलों को तुरंत औंधी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें, मोहला मानपुर जिले के औंधी ग्राम में सोमवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब मधुमक्खियों के झुंड ने ग्रामीणों पर अचानक हमला कर दिया। यह घटना औंधी से नवागांव जाने वाली सड़क पर थाना के पास घटी, जहां ग्रामीण अपने काम में लगे हुए थे। इसी दौरान किसी ने पेड़ पर बने मधुमक्खियों के छत्ते को गलती से छेड़ दिया और तुरंत ही सैकड़ों मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। हमले के बाद पूरा इलाका अफरा तफरी में बदल गया। वहीं करीब दर्जन भर लोग घायल हो गए, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को औंधी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है। राजनांदगांव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, जहां इस विशेष अवसर पर विजयादशमी उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन चिखली स्कूल राजनांदगांव में हुआ। यहां से पद संचलन निकाला गया, जो नगर के कई वार्डों से होते हुए वापस स्कूल में समाप्त हुआ। इस दौरान संघ के स्वयंसेवकों ने परंपरागत गणवेश में कदम से कदम मिलाकर अनुशासन दिखाया। वहीं नगरवासियों ने जगह जगह फूलों से स्वागत किया। राजनांदगांव में आज एक विशेष आयोजन हुआ, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इसी पावन अवसर पर विजयादशमी उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम स्थल रहा चिखली स्कूल राजनांदगांव, जहां से भव्य पद संचलन की शुरुआत हुई। संघ के स्वयंसेवक गणवेश में अनुशासन के साथ मार्च करते हुए नगर के विभिन्न वार्डों से होकर निकले। वहीं यात्रा के दौरान आम नागरिकों ने जगह जगह फूल बरसाकर उनका स्वागत किया और उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर देशभक्ति गीत, घोषवादन और संघ के संस्कारों का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां कार्यक्रम के अंत में संचलन वापस चिखली स्कूल आकर समाप्त हुआ, जहां समापन समारोह हुआ। स्थानीय नागरिकों और युवाओं ने इस आयोजन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। वही संघ की यह परंपरा विजयादशमी पर हर वर्ष होती है, लेकिन इस वर्ष यह आयोजन खास रहा क्योंकि यह शताब्दी वर्ष का हिस्सा है।
राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ के रजत जयंती महोत्सव के अवसर पर मोतीपुर में एक जिला स्तरीय आयुष स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जहां इस मेले का आयोजन आयुष्मान विभाग द्वारा राज्य सरकार के आदेश पर किया गया। आपको बता दें, मेले में लगभग 1000 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया और निःशुल्क स्वास्थ्य जांच करवाई गई। कई अनुभवी डॉक्टरों ने लोगों की जांच की और मुफ्त दवाइयां भी दी गई। आपको बता दें, यह मेला आम लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा। रजत जयंती महोत्सव के अवसर पर एक विशेष स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जहां यह जिला स्तरीय निःशुल्क आयुष स्वास्थ्य मेला मोतीपुर में आयोजित हुआ। आयोजन का उद्देश्य आम लोगों तक आयुष चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाना था। यह स्वास्थ्य मेला आयुष्मान विभाग द्वारा राज्य सरकार के निर्देश पर किया गया, जहां मेले में लगभग 1000 लोगों ने भाग लिया और अपनी स्वास्थ्य जांच करवाई। आपको बता दें, कई विशेषज्ञ डॉक्टरों ने आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी पद्धति से लोगों का परीक्षण किया। साथ ही जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में दवाइयां भी दी गई। जहां इस आयोजन से लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने का अवसर मिला। वहीं स्थानीय नागरिकों ने इस स्वास्थ्य मेले की सराहना की और सरकार को धन्यवाद दिया। इस आयुष स्वास्थ्य मेले में लोगों को हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, जिसमें आयुर्वेद, योगा, यूनानी, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की सुविधा उपलब्ध है। आज यहाँ पर स्वर्ण प्राशन का भी आयोजन किया गया है और यह जिला स्तरीय शिविर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर रजत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और इस रजत महोत्सव के आयोजन में कुछ दिशा निर्देश हमको संचालनालय आयुष से प्राप्त हुए थे। उसके अनुसार आज हमने नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन कराया, योग नृत्य प्रतियोगिता भी कराई है और आयुष काढ़ा का वितरण कराया गया है। इस शिविर का शुभारंभ माननीय महापौर महोदय श्री मधुसूदन यादव जी की अध्यक्षता मुख्य अतिथि में किया गया है। अभी यहाँ पर जितने जन सामान्य हैं उनको सभी पद्धतियों का लाभ दिया जा रहा है। लोगों को आयुष पद्धति के बारे में जागरूक किया जा रहा है ताकि वो अधिक से अधिक आयुष के बारे में उनकी चिकित्सा का लाभ लें और निरोग रहें। अब तक कितने लोग? अभी तक लगभग 1000 लोगों का पंजीयन किया जा चुका है और पंजीयन हमारा अभी भी जारी है। राजनांदगांव में आज व्यापम द्वारा वार्ड बॉय और आया पद के लिए परीक्षा आयोजित की गई, जहां राज्य भर से आए छात्रों को कई सुरक्षा नियमों और जांच के बाद परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया। हालांकि कुछ केंद्रों पर छात्रों को समय पर पहुंचने के बावजूद प्रवेश नहीं मिला, जिससे गुस्से में आकर छात्रों ने हंगामा कर दिया। वहीं कमला कॉलेज के बाहर छात्रों ने आरोप लगाया कि गेट समय से पहले ही बंद कर दिया गया। वहीं छात्रों ने मांग की है कि परीक्षा रद्द हो या फिर उन्हें पुनः मौका दिया जाए। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में व्यापम द्वारा आज वार्ड बॉय और आया पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई, जहां परीक्षा में शामिल होने के लिए राज्य के कई जिलों से अभ्यर्थी पहुंचे। परीक्षा केंद्रों में कड़ी सुरक्षा और नियमों के तहत छात्रों को प्रवेश दिया गया। आपको बता दें, कुछ केंद्रों पर व्यवस्था को लेकर विवाद सामने आया। आपको बता दें, कमला कॉलेज परीक्षा केंद्र के बाहर कई छात्रों ने हंगामा किया। उनका आरोप था कि वे समय से पहले यानी कि 10:30 बजे से पहले पहुंच चुके थे, फिर भी कॉलेज का गेट बंद कर दिया गया। इससे कई छात्रों को परीक्षा देने से वंचित होना पड़ा। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह अन्याय है और या तो परीक्षा रद्द होनी चाहिए या फिर उन्हें दोबारा मौका दिया जाना चाहिए। इस घटना को लेकर कुछ अभ्यर्थी भावुक भी हुए। उनका कहना था कि उनके मेहनत का क्या होगा। परीक्षा केंद्र पर प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस बल को बुलाया गया ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। आज वार्ड बॉय और वार्ड आया भर्ती परीक्षा 2025 व्यापम द्वारा आयोजित हुई और इसमें कुल अभ्यर्थी थे 4412 और उपस्थित थे 3204 और जिले में 13 सेंटर थे। तैयारी तो उतना ज़्यादा की नहीं थी और सोची भी नहीं थी कि मैं पेपर दिलाऊंगी करके, पर निकला वार्ड बॉय आया करके तो मन किया कि एक बार कोशिश करती हूँ मैं भी डाल के, तैयारी करने में क्या जाता है, कोशिश करने में क्या जाता है करके डाल दी। और पढ़ाई भी उतना ज़्यादा नहीं की थी क्योंकि पढ़ाई भी बहुत दिनों से छूट गई थी, तो अच्छा लगा पेपर दिलाने में कि अब ऐसा लग रहा है कि मेरे को ज़्यादा तैयारी करना चाहिए। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के मानपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने मोटरसाइकिल से अवैध शराब परिवहन करते 2 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में अवैध शराब और एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल भी जब्त की है।
आपको बता दें, घटना मानपुर थाना क्षेत्र की है, जहां पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग मोटरसाइकिल से अवैध शराब की बिक्री के लिए परिवहन कर रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने मेन रोड टांगा पानी तिराहा के पास घेराबंदी की और 2 संदिग्ध खड़गांव निवासी हरनारायण सिंह मुकेश साहू को पकड़ा, जहां पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध शराब सहित परिवहन में लाई गई मोटरसाइकिल जब्त कर आरोपियों पर विधिवत कार्यवाही की है। राजनांदगांव में 15 तारीख को रमन सिंह का जन्मदिन बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, जहां इस अवसर पर यूथ वेलफेयर सोसाइटी की ओर से स्टेट हाई स्कूल परिसर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें, आज इस कार्यक्रम को लेकर प्रेस वार्ता भी आयोजित की गई, जिसमें आयोजन की तैयारियों और कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तार से जानकारी दी गई। तो वहीं कार्यक्रम में बॉलीवुड और इंडियन पॉप सिंगर कैलाश खेर मुख्य आकर्षण होंगे। उनका लाइव संगीत समारोह उपस्थित दर्शकों के लिए खास अनुभव लेकर आएगा। इसके अलावा कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, भाषण और विशेष मनोरंजन गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। आयोजक ने बताया कि पूरे शहर से लोग इस कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचेंगे और जन्मदिन के मौके पर डॉक्टर रमन सिंह के योगदान को याद किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों में समाज सेवा और नेतृत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी है। राजनांदगांव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नवीन नगर कार्यकारिणी की घोषणा उत्साह और उमंग के साथ संपन्न हुई, जहां इस अवसर पर कार्यकर्ताओं में जोश और संगठन के प्रति नई ऊर्जा का संचार देखा गया। प्रातः 11 बजे संघ कार्यालय में आयोजित सभा में संगठन की नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया। आपको बता दें, कार्यकारिणी में छात्र नेता अक्षत कुमार श्रीवास्तव को पुनः नगर मंत्री के रूप में चुना गया। सभा में कार्यकर्ताओं ने संगठन के आदर्शों और ज्ञानशील एकता के मंत्र पर चलने का संकल्प लिया। आगामी कार्यों और गतिविधियों के लिए नगर कार्यकर्ताओं में उत्साह और सक्रियता देखी गई। वहीं आयोजन में संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी और नगर कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।